मीन राशि वाले, होने जा रहा है आप ही की राशि में महाविस्फोट। आप कहेंगे ये क्या गुरुजी, कहीं कोई बम वगैरह फटने वाला है क्या? ऐसा नहीं है। चार चार ग्रहों का एक साथ प्रवेश आपके कुंडली के, आपके राशि में प्रथम भाव में होने जा रहा है। बुध, शुक्र, राहु और सूर्य, इन चार चार ग्रहों की युति आपके कुंडली में आने वाले लगभग 2 महीने तक रहेगी, यानी कि पूरा मार्च, पूरा अप्रैल। क्या होगा इसका प्रभाव? इन चतुर्ग्राही योग से ये जो विस्फोट होने वाला है, क्या क्या विष निकलेगा, क्या क्या अमृत निकलेगा, आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव होगा, वो सब बताऊंगा आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए उस रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट यहां से कॉल करके मंगा सकते हो, मैसेज करके, अथवा लिंक दिया गया है नीचे, वहां पर भी अपने सुविधा अनुसार आप खरीद सकते हो। मैं आपके लिए वो कुछ कपड़े बताऊंगा जिसे पहनने से, महिलाएं हैं तो कुछ सूट, साड़ी इत्यादि इस प्रकार का बताऊंगा जिसको पहनने से आपके जीवन में एक अलग बदलाव महसूस होगा। वो एक विशेष रंग का, विशेष कलर का होगा। आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने की कोशिश करें। सूर्य आपके कुंडली के 6ठे भाव का मालिक है, बुध आपके कुंडली के 4th भाव का, शुक्र आपके कुंडली के 3रे और 8म भाव का मालिक है। तो इन सब का क्या प्रभाव मैंने लिखा है आपके लिए, क्या नोट्स तैयार किए हैं, आइए उसको समझते हैं। देवी और सज्जनों, प्रथम भाव से व्यक्ति के आत्मसम्मान को आंका जाता है, आत्मविश्वास की खोज की जाती है, उसका स्वभाव कैसा है ये देखा जाता है, बाहरी व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगाया जाता है, स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब कैसी रहेगी, इन सब विषयों के बारे में प्रथम भाव से जानकारी प्राप्त की जाती है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा सबसे पहले अलग अलग कर लेता हूं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की, फिर चारों की युति का, विस्फोट का क्या परिणाम है वो समझिए। देखिए, इससे कुछ अमृत भी निकल रहा है, कुछ विष भी निकल रहा है, आपको दोनों पीना पड़ेगा, एक पी करके काम नहीं चलेगा आपका। सूर्य के प्रथम भाव में होने से आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में आने वाले महीने, 2 महीने में आप कमाल का वृद्धि देखोगे। आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल अभी से बढ़ता हुआ आपको प्रतीत हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मुझसे भी कुछ हो सकता है, ये भाव आपके मन में आना शुरू हो चुका होगा। अहंकार और गुस्सा, ये विष है जो इस विस्फोट से निकलेगा, यानी कि अहंकार आपके मन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा और गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, जिससे रिश्तों में समस्याएं देखने को मिलेंगी, रिश्तों में परेशानी देखने को मिलेगा, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर में इसका थोड़ा सा असर पड़ सकता है, हेल्थ वाइज कुछ इशू जो है आपको परेशान कर सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। विशेष रूप से हृदय, पेट और आंख से जुड़ी हुई समस्याएं मार्च अप्रैल में आपको विशेष तौर पर में परेशान करने का प्रयास करेंगे। ये वो विस्फोट से निकला हुआ विष है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, पिता के संबंध कमजोर रह सकते हैं आपके साथ, पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है, स्वास्थ्य जो है आपका वो चिंताजनक बनी रह सकती है, हेल्थ वाइज कुछ इशू जो है सो आपको परेशान कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब विष था जो निकला, अमृत क्या निकला। तो इस समय में सरकारी क्षेत्र में, प्रशासनिक कार्य में, राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए सफलता का समय है, सफलता का पीरियड है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया लाभ जो है सो आपको मिलने जा रहा है। इस समय में बेहतरीन फायदा होने जा रहा है आपको, तो ये
अमृत है। अमृत इसमें हुआ कि आत्मविश्वास में वृद्धि, लीडरशिप क्वालिटी का बढ़ना, सरकारी, प्रशासनिक और राजनीति के क्षेत्र में सफलता का योग, ये अमृत हुआ। विष हुआ पिता के स्वास्थ्य का खराब होना, उनके साथ संबंध का कमजोर होना, आपको खुद भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, अहंकार और गुस्सा का ज्यादा आना, ये इस विस्फोट से विष निकला सूर्य के कारण। अब देखिए बुध के कारण क्या क्या निकल रहा है। तो बुध जो है प्रथम भाव में बैठा हुआ है, मीन राशि में है, तो ये नीच का, लेकिन फिर भी बुध है। तो ये क्या करेगा कि आपको बुद्धिमान बनाएगा, चतुर बनाएगा और संवाद कौशल में, बोलने के कला में निपुण बनाएगा। ये आपको, आपका किसी के साथ बातचीत जो है सो बड़ा चमत्कारिक लगेगा आपको। दूसरा, विचारों में अस्थिरता बनी रहेगी, जिससे निर्णय लेने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये विष है जो विस्फोट से निकला है। तीसरा, बहस में आप माहिर होंगे और स्वभाव आपका तर्कशील होगा इस समय में, ये अमृत है। शिक्षा और लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन राहु की उपस्थिति यहां पर में भ्रम को उत्पन्न करेगा। क्या सही है क्या गलत है ये समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आपको त्वचा या नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ समस्याओं का भी सामना जो है सो करना पड़ सकता है। राहु साथ में है, इसलिए सावधान रहें। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के प्रभाव से आप इस समय में आकर्षक दिखाई देंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका, और समाज में भी लोग आपको खूब पसंद करेंगे। लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर में समाज में भी आप जाने जाएंगे। विलासिता, आराम और भौतिक सुख की ओर झुकाव। क्या? विलासिता, आराम और भौतिक सुख के ओर झुकाव, ये विशेष देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव इस समय में विस्फोट में देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से राहु के प्रभाव से आपको धोखा या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती हुई आने वाले 2 महीने में, मार्च में और अप्रैल में, ये दिखाई दे रहे हैं। रचनात्मक कार्य जैसे कि कला, फैशन, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय में आप भावुक अधिक रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव की भी संभावना रहेगी। तो अपने भावना पर में एक कंट्रोल करने का प्रयास करें। बात राहु की कर लेते हैं। देवी और सज्जनों, राहु आपके प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है और प्रथम भाव में होने के कारण रहस्यमयी और कूटनीतिक स्वभाव में वृद्धि कर देगा। आपको बड़ा मिस्टीरियस व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। आपको जल्दी इस समय में कोई पहचान नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि ये आखिर है चीज क्या है। भाई, सोचने की क्षमता भ्रमित हो सकती है इस समय में, जिससे गलत निर्णय भी आप ले सकते हो। अचानक प्रसिद्धि, लेकिन बाद में विवादों में घिरने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। हेल्थ वाइज इशू जो है, जैसे कि मानसिक तनाव, पेट से जुड़ी हुई बीमारियां या अनिद्रा, ये आपको विशेष तौर पर में परेशान कर सकती है। तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे। नकारात्मक संगति जैसे गलत लोगों के साथ उठना बैठना भी आपको राहु शुरू करवा सकता है, तो इससे बच के रहे तो बढ़िया है। अब इन चारों की जो संयुति हुई है उसका क्या परिणाम है उसको समझिए। ये तो विस्फोट से निकला हुआ अच्छा और बुरा परिणाम है, लेकिन चारों का क्या प्रभाव होगा उसको समझिए। आपके व्यक्तित्व की बारे में अगर बात करें तो प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व इस युति से निर्माण होगा, लेकिन अहंकार और भ्रम इस 2 महीने में आपको परेशान करेंगे, तो उससे बचें।
मानसिकता की बात करूं तो बौद्धिक रूप से आप काफी तेज होंगे, लेकिन बार बार निर्णय लेने में आप गलतियां भी करेंगे, इससे बचें। संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता बनी रहेगी। धोखे और भ्रम की संभावना जो है विशेष तौर पर में आपको दिखाई देगी। कैरियर की अगर बात करूं तो प्रशासन, राजनीति, कला, लेखन, मीडिया, फिल्म या व्यापार के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष सफलता का योग है। स्वास्थ्य की बात करूं तो सिर दर्द, नर्वस सिस्टम की समस्या, स्किन डिजीज, आंख से जुड़ी दिक्कत इस समय में विशेष परेशान कर सकती है। पिता से संबंध की बात करूं तो यह संबंध मध्यम रहेगा या कमजोर रहेगा। वैसे पिता का हेल्थ वाइज इशू भी परेशान करेगा। देवी और सज्जनों, आध्यात्मिकता की बात करूं तो मीन राशि में होने के कारण आपका आध्यात्मिक झुकाव तो होगा, लेकिन कभी कभी राहु आपके मन को हिला करके रख देगा कि नहीं मत करो, ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, तो यही वो प्रभाव थे जो इन चारों ग्रहों की युति के कारण आपके ऊपर में घटित हो रहा है। अब मैंने कहा था कि आपको एक ऐसे रत्न के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। दो रत्न बता देता हूं, एक तो आपका भाग्य रत्न और एक आपका बता देता हूं जीवन रत्न। भाग्य रत्न है आपका मूंगा, जो भाग्य का साथ दिलवाएगा, और जीवन रत्न है आपका पुखराज, जो जीवन में सुख सुविधा प्रदान करेगा। इन दोनों रत्न को अगर आप धारण कर लो तो आपके जीवन की 80 से 90% परेशानी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अगर इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं हो, ऐसे मेरे माध्यम से करोगे तो 5-5 हजार रुपए में मैं दोनों आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जो अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि से होगी। अगर इसको सक्षम नहीं हो इतना भी पैसा खर्च करने में, तो मैं कुछ कपड़ों का लिंक दे रहा हूं नीचे, जो हरे कलर का होगा, पीले कलर का होगा। उन कपड़ों को पहनने की कोशिश करो, उससे भी आपका कल्याण होगा। मैं कुछ इन रत्नों का जो कम कीमत का रत्न है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर संभव हो तो उसी को खरीद करके धारण कर लो। जो आपको ठीक लगे आप ऐसा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मुझसे पर्सनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा की जांच करवानी है, क्योंकि ये जो अभी बताया है सामान्य गोचर का फल है। जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जब जांच होती है तो पूरे गोचर का प्रभाव, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सब कुछ देख करके ही आपका क्या होगा निर्णय लिया जाता है। संपर्क करना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर लें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।